अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ये हमारी मेजर मिस्टेक्स की दूसरी वीडियो है और मेजर मिस्टेक्स और साथ में जो हमारे खुलासे की दूसरी वीडियो है। ठीक है, पहली वाली वीडियो में हमने देखा है तमाम स्टाइल को समझे हैं। ठीक है, दूसरी वाली में यहाँ से लेकर पैराग्राफ से लेकर जो है वो नॉर्मल फिनिश तक पहुँचेंगे। ठीक है, और मेन यही बड़ी गलती है। अगर आपने ये वीडियो अच्छे तरीके से देख ली, इंशाल्लाह किसी भी मकाले में दोबारा गलतियाँ नहीं होगी। ठीक है, इंशाल्लाह मुख्तसर बनाने की कोशिश करूँगा। पैराग्राफ के दरमियान आने वाले फासले को ख़त्म करना। ठीक है, तो ये अब हम आते हैं मेन अपनी गलतियों की तरफ। ठीक है, पहले वाले में स्टाइल्स थे सीखे, तो उस पर थोड़ा टाइम लग गया। अब दूसरी है हमारा पैराग्राफ के दरमियान आने वाले फासले को कम करने का फार्मूला। ठीक है, अब जितना भी ये आपका मकाला है, मैंने आपको मकाला देना है इस तरह अनसेटिंग वाला मकाला। ठीक है, ये इस तरह अब देखें ना, अब इस पूरे मकाले में कितनी ज़्यादा स्पेसिस हैं। सही है, तो इसको ख़त्म करने का तरीक़ेकार क्या है? एक तरीक़ेकार तो ये है कि ये मकाला आप इस तरह शुरू करें और शुरू में जाएं और जाकर एक एक स्पेस ख़त्म करते जाएं। ठीक है, ऐसे बैक स्पेस के साथ मकाला ठीक करें, पूरे मकाले की स्पेसिस ऐसे ख़त्म करते जाएं। ठीक है, साथ साथ जो है वो मकाले की सेटिंग करते जाएं, हेडिंग देते जाएं। ये आ गया, साथ साथ जो है वो आप हेडिंग देते जाएं और साथ साथ इसकी स्पेसिस ख़त्म करते जाएं। ठीक है, एक तरीक़ेकार ये है। इस तरह करते करते तो आपको शाम पड़ जाएगी। ठीक है, अक्सर लड़कियां इसी तरह गलती करती है और यही वाली जो है वो कर करके जो है वो सारा दिन लगा देती है मकाला ख़त्म करने में। ठीक है, तो एक तरीक़ेकार तो ये है। सही है, दूसरा तरीक़ेकार क्या है? मेन जो हमारी आपको बताना है वो है हमारा ये वाला फार्मूला। गौर से फार्मूला समझिएगा। आपने रिप्लेस में जाना है, होम पे जाना है। ठीक है, फिर रिप्लेस में जाना है, वहाँ पे फाइंड इन व्हाट में लिखना है ये वाला फॉर्मूला और रिप्लेस में ये वाला लिखना है। अगर किसी को नहीं लिखना आएगा तो यहाँ से कॉपी कर ले कंट्रोल सी के साथ और दूसरी रिप्लेस विद में ये वाला कॉपी करके पेस्ट कर दे। ठीक है, अब इसका तरीक़ेकार क्या है? तरीक़ेकार दोबारा इधर से समझ लें। तरीक़ेकार समझाता हूँ, इतना आसान है। 2 मिनट में आपके पूरे के पूरे मकाले की सारी जो स्पेसिस हैं, ये सब कुछ, ये 1 2 3 4 जितनी भी आ रही पूरे के पूरे मकाले की ख़त्म हो जाएगी। ओके हो गया। अब इसको कैसे ख़त्म करना है? ठीक है, इसको देखें। सबसे पहले आपने क्या करना है, होम में जाना है, रिप्लेस में जाना है, होम रिप्लेस। ठीक है, फिर इसका शॉर्टकट की क्या है? Ctrl+H। ऐसे भी आ सकते हैं आप, ये ओपन हो जाएगा आपके पास, या Ctrl+H भी दबाएंगे तब भी ये आपके पास ओपन डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, फाइंड व्हाट में लिखें, फाइंड व्हाट के खाना में लिखें ये। ठीक है, Shift+6P, Shift+6P और रिप्लेस विद में लिखें फाइंड व्हाट में क्या लिखना है, ये हमने खोल लिया। ठीक है, सबसे पहले ये जो होम ही है इसको रिप्लेस में गए और ये खोल लिया और रिप्लेस विद में क्या लिखना है, फाइंड व्हाट में लिखना है ये। तो यहाँ से भी मैं कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C। एक तरीके का ये है कि आप यहीं से कॉपी कर लें। दूसरा, रिप्लेस विद में क्या लिखना है, ये लिखना है, यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं आप, ये। ओके हो गया। अब रिप्लेस ऑल कर दे, तो अब यहाँ से रिप्लेस ऑल किया तो ये पूरे मकाले की स्पेसिस खत्म हो रही है। ठीक है, शॉर्टकट समझने का क्या तरीकेकार है? Shift+6P ये लिखेगा, आप यहाँ पे शिफ्ट दबाएं, शिफ्ट को दबा के रखें, फिर 6 दबाएं। ठीक है, और फिर उसके बाद जो है वो ये लिख देगा, फिर साथ, फिर उसके बाद P लिखो, यानी ये। इसी तरह Shift+6P, Shift+6 लिखने से स्पेसिस खत्म हो जाती है। ये फॉर्मूला समझाया। ठीक है, फिर समझ ले आसान अल्फाज में। अब मैं अप्लाई करके दिखाता हूँ और आसान अल्फाज में समझाता हूँ फिर से। ठीक है, फॉर्मूला मैंने उधर बताया है, ये सारा का सारा मकाला है। सबसे पहले आप जो है वो अगर तो 1-2 तरीक़ेकार होते हैं स्पेसिस ख़त्म करने के। आपने इधर से लेकर बस यहाँ तक स्पेसिस ख़त्म करनी है, तो फिर इतना ही सिलेक्ट करें, इतना सिलेक्ट करें, रिप्लेस में जाएं और यहाँ पे जो है वो जाकर आपने क्या करना है, Shift+6। ठीक है, अब ये आ गया। अब P, शिफ्ट को छोड़ देना है, स्मॉल p, फिर Shift+6, फिर P। ओके, नीचे भी एक मतलब Shift+6 फिर P। ओके, फिर रिप्लेस ऑल कर देंगे, तो अब सिर्फ इतनी ही जगह से आपकी ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी। ओके हो गया, तो सिर्फ इतनी ही जगह से आपकी स्पेसिस ख़त्म हुई। ओके हो गया। अब दूसरा तरीक़ेकार क्या है, इसको हम बैक करते हैं। ठीक है, आपको समझाने के लिए। तो दूसरा तरीक़ेकार ये है कि आपने पूरे मकाले में से ख़त्म करनी है। ठीक है, तो आप Ctrl+A करें, पूरा मकाला आपका सिलेक्ट हो गया। अब आपका पूरा का पूरा मकाला क्या हो गया, सिलेक्ट हो गया। ओके हो गया। अब आप रिप्लेसमेंट, सबसे पहले वही होम
वो होमियो का रिप्लेस में जो है वो फाइंड व्हाट में क्या लिखना है, शिफ्ट प्लस 6p, शिफ्ट प्लस 6p, ओके। और नीचे क्या लिखना है, ये शिफ्ट प्लस 6p, एक मरतबा, ठीक है। और ये यहाँ पे भी सेव हो जाते हैं चीज़ें, तो अगर किसी ने एक मरतबा लिख लिया, अप्लाई कर लिया, तो दूसरी मरतबा यहाँ से भी निकाल सकते हैं, ओके। तो ये हो गया। अब मैं इसको रिप्लेस होल करूँगा तो पूरे मकाले की ये जो छोटी छोटी स्पेसिस है एक साथ ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये ले जी, एक साथ ही पूरे के पूरे मकाले की स्पेसिस खत्म ले जी। 370 जगह से 730 जगह से खत्म हो गया, ओके। मैंने ओके किया तो इसने मजीद जो है वो टोटली ऑल ओके कर दिया, ठीक है। अब पूरे के पूरे मुकाले में किसी भी जगह पे अगर चेक करेंगे तो स्पेसिस बाकी नहीं रहेगी। हाँ, अगर फिर भी किसी एक दो जगह पे स्पेस रहती है, ठीक है, तो वो आप इसको जो है वो इस तरह बैक स्पेस करके भी खत्म कर सकते हैं, ओके हो गया। तो ये भी तरीकेकार आप इख्तियार कर सकते हैं। तो ये पहला फार्मूला है, ये फार्मूला बहुत ज़रूरी था जो आपको सिखाया, ठीक है। अच्छा, अब उसके साथ क्या गलती होगी, फिर आप लड़कियां क्या गलती क्या करता है अब मुकाला। अब मुकाले में से जैसे आपने स्पेसिस खत्म की तो उसने पहले वाले सफ़े की स्पेसिस खत्म कर दी, ठीक है, गड़बड़ कर दी, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, इसको ठीक कर लेना है, इसको बैक स्पेस कर दें, इसको थोड़ा नीचे करते, खूबसूरती रखो, और इसको इसके अगले सफ़े पे कंट्रोल प्लस इंटर के साथ लेके जाए, ठीक है। अगले वाले पेज पे कंट्रोल प्लस इंटर के साथ जाता होता है, ठीक है। ये अगले वाले पेज पे आ गया। अब इसको थोड़ा सा हम नीचे कर देते हैं, ठीक है, और इसको तो बैक पे ले आते हैं, ठीक है। अब ये देखिए खूबसूरत, आपने इस सफ़े को लाजमी ठीक करना है। अक्सर लड़कियों का ये मसला है, अक्सर जैसे ही फॉर्मूला लगाती हैं ये सारा का सारा इस तरह मिक्स हुआ होता है और ऐसे मुझे मकाला पकड़ा देती हैं, चलो जी मकाला हो गया, ताड़े सिर ते मारता मुँह चुप गया, लो पढ़ो, ठीक है। तो आपकी मेहरबानी ऐसा ना करें, कुछ खूबसूरती का लिहाज रखा करें, कुछ मुकाला चेक करते हुए ये देखा करें कि पहला सफ़ा खराब हो गया है आपकी स्पेसिस ठीक करने के साथ, तो इसको ऐसे दोबारा ओके कर लें, ठीक है मेरी प्यारी प्यारी बहना। तो ये लीजिए, अब नेक्स्ट इसको भी ठीक कर लेते हैं, ठीक है। और ये आपका अगले वाले पेज पे इसको हम ले जाते हैं, ओके हो गया, ठीक है। तो ये अब आपका ये मकाला भी ओके हो गया, आपकी स्पेसिस भी खत्म हो गई। इसी तरह और आपने क्या ठीक करनी है, स्पेस खत्म करने के बाद ये वाला इसको भी थोड़ा सा यहाँ पे, इसको यहाँ पे लेके आए, ठीक है, सफ़े के आखिर में रखें, ओके हो गया। ये तीन चीज़ें आपने स्पेस खत्म करने के बाद आपने ये तीन सफ़े 1 2 और 3 सफ़े आपने ठीक करने। अगर किसी ने नहीं ठीक किए तो उसकी खैर नहीं की, ठीक है। अच्छा जी, ये आपने लाजमी ठीक करने, ओके हो गया। ये पहला आपका फार्मूला है। अच्छा, दूसरा फार्मूला क्या है, ये था फार्मूला उधर अपना एक मिनट, सिर्फ फुटनोट की लाइन ठीक करनी है, फुटनोट का लाइन की। अच्छा जी, ये था फार्मूला आपका स्पेसिस खत्म करने का पैराग्राफ में, ठीक है। ये सारा का सारा आपको सिखा दिया मैंने किधर से खत्म करने का, ये आपको पूरे मुकाले में से, ठीक है। अब सेम यही मसला, यही स्पेसिस का मसला अगर इसके दरमियान आता है, ठीक है, हवाला जात के दरमियान आता है, फॉर एग्जाम्पल ये मैंने अरेंज नहीं किया लेकिन मुझे करना चाहिए था अरेंज, फिर भी देखते हैं मुकाले में से। कई मुकालों में अल्लाह खैर करे लड़कियों ने ऐसा भी काम किया है कि अक्सर जो है ये भी एक मकाला दिखाता हूँ आपको। अब इसके दरमियान अब ये हमने सीखा है कि एक तो हमने सीख लिया जी पूरे मकाले में स्पेसिस आए हैं तो उसको कैसे खत्म करना है फॉर्मूला लगा, ठीक है। अब आगे रेफरेंसेस में स्पेसिस आ जाते हैं, तो रेफरेंसेस में कैसे स्पेसिस एक ही साथ खत्म करनी है। एक तरीके का तो यही है कि आप रेफरेंसेस में एक एक को खत्म करते जाए, कट करते जाए और पेस्ट करते जाए, ठीक है। दूसरा तरीकेकार ये है कि आप रेफरेंसेस में जो है वो एक एक को खत्म करने के बजाय सारे के सारी स्पेसिस को एक साथ ही खत्म कर दें, ठीक है। अब ये माशाल्लाह बना कर दिया है, चेक कर सकते हैं आपका कितना प्यारा है ना। तो ये सारा का सारा दोबारा करना है, बढ़ना है, ठीक है। तो इस तरह का काम नहीं करना। अब ये देखें, दूसरा तरीकेकार ये है कि ये स्पेसिस इसके दरमियान आ रही हैं, ये रेफरेंसेस आ रहे हैं। पहला तरीकेकार इसमें ये है कि जी अच्छा ये यहाँ से हमने स्पेसिस ख़त्म कर ली थी इस मुकाले में,
ठीक है, तो ये हमने स्पेसिस ख़त्म कर ली हैं। ठीक है, अब स्पेसिस आ रही हैं, ये सारे के सारे मकाले में स्पेसिस ख़त्म होगी। अब स्पेसिस आ रही हैं अपना फुट नोट में। ठीक है, इस तरह की फुट नोट में, तो आप इस तरह रेफरेंस देते जाएं, किसी की स्पेस ख़त्म ना करें, ये सारी की सारी रेफरेंस देते जाएं, ये सारी की सारी स्पेसिस आप ख़त्म ना करें। ठीक है, यहाँ इसका तरीक़ेकार ये है कि आप एक एक ख़त्म करें जी, एक एक को पीछे करते जाएं। ठीक है, ये बहुत लंबा काम हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा एक एक को ख़त्म करना। ठीक है, तो इस तरह ना करें। और मैंने एक रेफरेंस इस पे भी जाकर ख़त्म करने का तरीक़ेकार सिखाया था, वो भी यूज़ ना करें। न्यू तरीक़ेकार क्या है, यहाँ पे भी फार्मूला लगाएं, ये सारी की सारी मकाले की स्पेसिस एक साथ ख़त्म हो जाएगी। कैसे ख़त्म होगी, आप यही वाला फार्मूला लगाएं। ठीक है, यही वाला फार्मूला सेम टू सेम यही वाला फार्मूला लगाएं। कैसे लगाना है, लेकिन ये 2 मरतबा लगेगा। ठीक है, ये 2 मरतबा लगेगा। ये मैं इधर मज़ीद ऐड कर दूंगा, इसमें मैं मज़ीद ना वो यही वाले फार्मूला इधर मज़ीद लिख दूंगा मैं। ठीक है, वो वाला मैंने लिखा नहीं है, सेम ऐसे ही है, लेकिन उसमें 2 मरतबा लगता है, वो मैं ऐड कर दूंगा अल्फाज इसमें। ठीक है, नोट्स में। तो ये वाला फार्मूला कैसे लगाना है, गौर से देखिएगा। इसमें आपने क्या करना है, कंट्रोल ए करना है। अब सारे के सारे रेफरेंसेस जमा होकर सिलेक्ट हो गए। अब सारे रेफरेंसेस सिलेक्ट हो गए, इनकी स्पेसिस भी सिलेक्ट हो गई। अब आप जाए रिप्लेस में, रिप्लेस में वही वाला फार्मूला लगाएं, शिफ्ट प्लस 6p, शिफ्ट प्लस 6p। ठीक है, अब ये पहले का लगाया हुआ है तो इसलिए पहले का है, लेकिन फिर भी एक मतलब हम दोबारा लिख ले, शिफ्ट प्लस 6p, शिफ्ट प्लस 6p। अगर आपने पहले लगाया तो यही लग जाएगा। अब नीचे भी वही फार्मूला रहने दे, सेम टू सेम। अब आप लगा रहे, अब ये स्पेसिस खत्म नहीं करेगा, लेकिन आपने ये लगाना है। अब क्या कह रहा है, 90 जगह से स्पेसिस खत्म कर दी मैंने, लेकिन स्पेसिस तो खत्म हुई नहीं भाई, स्पेसिस तो वैसे ही हैं। ये देखो, ये वैसे की वैसे ही हैं। ठीक है, स्पेसिस तो खत्म ही नहीं हुई। तो फिर क्या करना है, ये दूसरी मरतबा आपने फिर फॉर्मूला यही वाला दूसरी मरतबा लगाना है। फिर इसको करना है कंट्रोल ए, सिलेक्ट वही रखना है, ऐसे ही कंट्रोल सिलेक्ट ही रखना है। ठीक है, तो हमने ये देखो स्पेसिस। अब क्या करना है, दूसरी मरतबा आपने ये खत्म कर देनी है, दूसरी मरतबा आपने इसको खत्म कर देना है। अब ऐसे ही सिंपल इसको रखना है। ठीक है, अब आप करेंगे तो ये मकाले पे फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, 88 जगह से उसने स्पेसिस करना है। अब पूरे मकाले में कोई भी रेफरेंसेस में स्पेसिस नहीं होंगी, चेक करें, किसी भी रेफरेंस में स्पेस नहीं बाकी बची, तो ये आपकी स्पेसिस भी खत्म होगी। ठीक है, अगर तो आप इस तरह करें, कंट्रोल ए करें, कंट्रोल ए करके नीचे फार्मूला लगाएं ही ना, तब आप रिप्लेस करें, तब भी खत्म नहीं होगी। अगर आप ऐसा करें कि इसको भी रखें और इसको भी रखें, आप लगाएं, तब भी खत्म नहीं होगी। तो याद रख लें, ये फार्मूला तभी अप्लाई होता है, पहले एक मरतबा आपको ऐसे लगाना पड़ेगा ऊपर पूरा, नीचे एक मरतबा पहले ऐसे लगाना पड़ेगा आपको। ओके, लगाने के बाद अब तो खत्म होगी ना, तो इसलिए लगाने के बाद आपको दूसरी मरतबा ये बैक करना पड़ेगा, फिर उसके बाद दोबारा इसको लगाना पड़ेगा। जब आप दोबारा इसको लगाएंगे, 2 मरतबा आप लगाएंगे रेफरेंसेस में, तो ये खुद ब खुद सारी की सारी स्पेसिस खत्म हो जाएगा। अंडरस्टैंड, समझ आइए आपको कि पहला तरीकेकार क्या है। पहला ये है कि यहां से रेफरेंसेस खत्म करना है तो कंट्रोल ए करें, रिप्लेस में जाएं तो जाकर यहाँ पे ये लिखें, फिर यहाँ पे भी ये लिखें, एक मरतबा लिखें और इसको कंट्रोल ए कर दें, तो कंट्रोल ऑल कर दे, तो यहाँ पूरे मकाले में से स्पेसिस खत्म होगी। ठीक है, अब पूरे मकाले में से स्पेसिस खत्म होगी। जब पूरे मकाले में से स्पेसिस खत्म होगी तो ये पहले वाले 2 सफ़े ख़राब कर देगा, तो पहले वाले सफ़े आप इसको ठीक कर दें। ठीक है, तो इसको अपने हिसाब से ठीक कर लें और फिर उसके बाद पहले 3 सफ़े ठीक करें, उसके बाद आप इसको, उसके बाद आपने इसमें हवालाजात में आपने आखिर में जाकर, जब पूरे मकाले के आखिर में से स्पेसिस खत्म करनी है, तो फिर आपने क्या करना है, कंट्रोल ए करना है, रिप्लेस में जाना है, ऊपर एक मरतबा ये फार्मूला लगाना है, नीचे दूसरी मरतबा इसको खत्म करना है, फिर रिप्लेस ऑल करना है, तो रेफरेंसेस में भी स्पेसिस खत्म। ठीक हो गया, समझ आ गई। ये ऊपर वाला फार्मूला आप फर्स्ट टाइम पर ही लगा ले, साथ ही लगा सकती हैं। नीचे वाला फार्मूला जो है वो आप आखिर में लगाएं। ठीक है, आखिर में लगाने से ये होगा कि आपके सारे रेफरेंसेस एक ही साथ इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरह आखिर में रेफरेंसेस एक तो ये है कि फार्मूला लगा लिया, और दूसरा साथ ही जो है वो फुटनोट का इस तरह आपने ये दे दिया। फुटनोट इसका किधर गया, ये दे दी। ओके, तो ये आते हैं हम सैयद किसके मुकाबले पे करना था, सैयद सुलेमान के मुकाबले पे था शायद। हाँ जी, सैयद सुलेमान के मुकाबले पे था। एक तो हमने कंट्रोल ए किया और साथ में ये किया और साथ में जो है वो ये वाला फार्मूला लगाया और साथ ही हमने फुट नोट का
ये लगा लिया। ओके हो गया। तो ये सबका साइज भी बराबर, इसमें स्पेसिस भी खत्म। ओके डन। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो ये हम आपकी दूसरी गलती है बेन बड़ी कि पैराग्राफ के दरमियान आने वाले फासले को कम कैसे करें, पैराग्राफ के दरमियान और रेफरेंसेस में आने वाले जो अपना स्पेसिस है उसको कैसे खत्म करें। तीसरी गलती, एक ही पैराग्राफ के नीचे 2 या 3 या 4 हवालाजात का आना, उनमें से कितने कट करके आपने फुट नोट में देने हैं। ठीक है, कुछ मकाले में ऐसा होता है कि 3-3 4-4 हवाले के साथ लिखे होते हैं। ठीक है, क्योंकि हम जो है वो अगर ये इस तरह भी कुछ आ जाते हैं। ठीक है, अगर चैट जीपीटी से या किसी और से लिखते हैं या थोड़ी बहुत हेल्प लेते हैं, उसे मवाद देकर उसे कहते हैं कि इसको तब्दील करके दे और वो इस अंदाज में लिखता है ना, तो फिर उसमें जो है वो कुछ हवाला जात 3-3 4-4 5-5 डाल देता है। ठीक है, तो आपने इसमें से सिर्फ एक हवाला यूज़ करना है, और वो कौन सा करना है, आप लास्ट वाला करना है। ठीक है, वो वाला करें जो पूरा हवाला है और बेहतरीन है। आप इनमें से कोई भी एक कर लें, ठीक है, इनफ काफ़ी है। फिलहाल एक ही इस्तेमाल करें, ज़्यादा इस्तेमाल करें, एक इस्तेमाल करें, इसको कट करें, इसको पेस्ट करें और बाकी सारे के सारे हवाले इधर से ख़त्म करें। सेम ऐसे ही यहाँ पे 3 हवाले आ रहे हैं तो आप लास्ट वाला हवाला यूज़ कर सकते हैं, ये दरमियान वाला को, या ऐसा करें दरमियान वाला कोई भी हवाला यूज़ करें, ऊपर वाला भी, नीचे वाला, दरमियान वाला, कोई भी एक यूज़ कर सकते हैं। सारे के सारे नहीं यूज़ करने हैं आपने, सारे के सारे। ज़्यादा से ज़्यादा अगर कट करने हैं तो 2 कर लें, एक को आपने ख़त्म ही करना है। ओके हो गया, तो इसमें से भी एक यूज़ करना है। सेम ऐसे ही एज इट इज़ आगे ये इसी तरह 5 हवाले आ जाते हैं इकट्ठे, तो 5 हवाले हों, 3 हवाले हों, 2 हवाले हों पैराग्राफ में, तो सिर्फ एक हवाला आपने दरमियान में से कोई भी अच्छा सा जो भी आपको टॉपिक के मुताबिक लगता है कि बाकी यार ये टॉपिक के मुताबिक बनता है, थोड़ा सा दिमाग पढ़ लेना, थोड़ा सा अगर पढ़ना है तो पढ़ लें, टॉपिक के मुताबिक बनता है तो उसको कट करके एक को उसको पेस्ट कर दें। ठीक है, इसकी मिसाल ये देखें, इस पूरे मकाले में जहाँ पर भी आप चेक करेंगे यही वाला सीन है। ये वाले में ये 3 हवाले हैं, इसके नीचे ये 2 हैं। ठीक है, ये इसके नीचे 4 हवाले हैं, तो यहाँ से मैं सिर्फ एक हवाला कट कर दूँगा, तो मैं यहाँ पे रखूँगा और इसको पेस्ट कर दूँगा और बाकी 3 को ख़त्म कर दूँगा। सेम एज इट इज़ यहाँ पे 3-4 हवाले हैं, तो यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ एक हवाला रखूँगा, 2 कट कर दूँगा। ओके ओके, समझ आ गई। नेक्स्ट गलती पे चलते हैं, टाइम वेस्ट किए गए। ओके, ये भी आपको जवाब मिल गया आपका जी। ये हमारी 2 गलती, पहले वाली आपकी, पहले वाली ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सबकी लड़कियों की गलती होती है, तो ये ठीक कर लेंगे। सेकंड आपकी एक ही हवाला, अगर आप में 3-3 4-4 पैराग्राफ आए तो आपने 1-2 ही देने। चौथी है कंट्रोल प्लस इंटर, ये यूज़ करना सीखें। ठीक है, जब आप अच्छा, कंट्रोल प्लस इंटर का बहुत बड़ा इस्तेमाल है। एक चीज़ होती है कि आपने सिंपल किसी को भी पैराग्राफ को लेके जाना है अगले पेज पे, वो आप इस तरह लेके जाए, इंटर दबाते जाए। ठीक है, दूसरा तरीकेकार ये होता है कि एक ही साथ आप इसको अगले सफ़े पे लेके जाने का तरीकेकार क्या होता है। ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले जिस तरह के ये बताता हूँ, सुलेमान भाई का मुकाबला, अब चीज़ लिखी हुई कि कौन सी किसकी गलती पे कहाँ पे। अब ये देखें, अब यहाँ पे क्या है, आपने स्पेसिस ख़त्म की, अब इस पे स्पेसिस हम ख़त्म कर लेते हैं, ये सारी की सारी स्पेसिस आ रही हैं। ठीक है, तो इस मकाले पे कंट्रोल ए किया और रिप्लेस में गए और ये वाला फार्मूला हमने लगा दिया। जैसे ही हमने ये वाला फार्मूला लगाया तो इसने क्या किया है, स्पेसिस ख़त्म कर दी। ठीक है, जितनी भी स्पेसिस थी, एक तो ये कर दिया इसने। ठीक है, हम सबसे पहले इसको ठीक कर लेते हैं। जैसे ठीक किया, अब ये बिस्मिल्लाह आ रही, अब ये अगले पेज की है, तो इसको अगले पेज पे अगर आप इस तरह लेके जाएंगे तो ये बार बार इसको पीछे से तब्दीली करने से ये बार बार पीछे आ जाएगी। तो इसको यहाँ पे रखें और इसको कंट्रोल प्लस इंटर के साथ आगे लेके जाए। ठीक है, इसको कैसे लेके जाए, कंट्रोल प्लस इंटर के साथ आगे लेके जाए। ठीक है, और फिर उसके बाद इसको थोड़ा सा ऐसे कर दे और ये बैक स्पेस पे ले। ठीक है, ये ठीक हो जाएगी। अब ये दोबारा कभी भी अगले पेज पे यहाँ पे तब्दीली करने के साथ जो है वो पीछे आ गई फिर से, लेकिन ये ले अब नहीं आएगी। ठीक है, तो और ये ले, सही है। ओके, अब ये नहीं आएगी। सेम ऐसे ही अगर आपने इसको अगले पेज पे लेके जाना है तो यहाँ पे माउस रखे और कंट्रोल ए करें। ठीक है, कंट्रोल इंटर सॉरी, और इसको बैक पे ले। सेम ऐसे ही जब आपने फार्मूला लगाया, बहुत सारी फसलें अगले वाली लाइन पे, अगले वाली पे आ जाती है, जिस तरह ये वाली है। ठीक है, तो अब अगर मैं यहाँ पे तब्दीली करूँ, बैक पे लेके जाऊँ इसको, तो ये साथ साथ फसल भी साथ साथ चलती जा रही है। मैं इसको एंटर करके आगे लेके जाऊँ तो साथ साथ वो फसल भी चलती जा रही है, जो कि गलत है। ओके हो गया।
अब हमने क्या करना है, इसको जब भी अगले पेज पे लेके जाना है, आपने इंटर इंटर दबा दबा के नहीं लेके जाना। सब लड़कियों को समझा समझा के थक गया हूँ इस चीज़ को भी। आपने जब भी किसी अगली फसल पे कोई यानी अगले सफ़े पे कोई चीज़ शुरू हो रही है तो आप मकाले फसल के या उस चीज़ के शुरू में मकसद रखें, कंट्रोल दबाए इंटर दबाए वो अगले सफ़े पे, ठीक है, कंट्रोल दबाए इंटर अगले सफ़े पे। सेम एज इट इज़ इसी तरह फसलों में किसी भी जगह पे कोई भी हेडिंग आप अगले सफ़े पे लेके जाना चाहते हैं। अब ये चीज़ है, ठीक है, इसको हम बैक पे लेके आते हैं, ठीक है, तो ये भी आ गए। ओके हो गया। सेम अगर ऐसे ही किसी भी जगह पे कोई भी ये अब ये चीज़ है, ये देखें, ठीक है, तो हम इसको भी अगले पेज पे ले गए। एक तो तरीक़ेकार ये है, इसके साथ ये होगा कि गड़बड़ इसको भी हम करते जाएंगे तो ये भी साथ साथ आगे पीछे पीछे चलती जाएगी, ठीक है, बैक करते हैं तो बैक आता, ठीक है। अगर हम यहाँ पे इसको इंटर दबा दें, ठीक है, इंटर दबा दिया, इसका काम ख़त्म। अब अगर हम इसको आगे पीछे ऊपर नीचे जहाँ पे मर्जी करते हैं तो इसका कोई फ़र्क है इसको नहीं पड़ेगा अगले सफ़े, ठीक है, तब तक के जब तक कि एंड पे ना आ जाए, ठीक है। ये एंड पे आया क्योंकि हमने यहाँ से उसको आगे से दिया था, ठीक है, लेकिन अब ज़्यादातर इस पे इसको ये नहीं पड़ेगा, ठीक है, ये बैक पे नहीं आएगी, ठीक है। इससे चाहे मैं जितना मर्जी इसको ख़त्म कर दूँ, ठीक है, जब तक कि आखिरी लाइन ख़त्म नहीं होगी ये अगली वाली लाइन पे नहीं आएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये फसल नहीं आ रही, ठीक है, ओके हो गया। तो ये चीज़ भी आप कंट्रोल प्लस इंटर का बहुत इस्तेमाल है, तो इसका भी आप अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना सीखें, ठीक है। ये मैंने आपको तरीक़ेकार बताया। जब फसल चैप्टर मुकम्मल हो जाए या उसके आखिरी सफ़े पर कुछ पैराग्राफ हो तो उसी सफ़े पर अगली फसल आगाज़ हो रहा हो तो अगली फसल को इंटर दबाकर अगले सफ़े पर मत लेकर जाए, बल्कि इस तरह ये तरीका इस्तेमाल करें, कंट्रोल प्लस इंटर दबाएं। फ़ायदा क्या है, कंट्रोल प्लस इंटर दबाने से पेज ब्रेक लग जाता है। इस तरह अगली फसल हमेशा नए सफ़े से शुरू होगी। पिछले सफ़े की सेटिंग, फॉर्मेटिंग या नंबरिंग बिल्कुल वैसी ही रहेगी, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आप ये नहीं दबाते, अगर आप कंट्रोल ए के साथ आगे नहीं लेके जाते, उसका नुकसान क्या है, फिर आपने जैसे ही ये वाला अपना फॉर्मूला लगाना है या कोई भी फॉर्मूला लगाना है और फिर आपने जो है वो तफसीली फिरिस्त याद की फिरिस्त बना लेनी है, इसने मुंह उठाकर आ जाना है पीछे, इसने मुंह उठाकर ऐसे पीछे आ जाना है। जैसे इसने पीछे आया तो पीछे आने की वजह से जो है वो आपकी याद हदीस और जो आपने बनाए हैं तफसीली फिरिस्त उसके सफ़े खराब हो गए। वही सफ़े उठाकर आपने चैट जीपीटी को या डीप सीक को दे दिया, डीप सीक ने बना दी, अब वो सारे के सारे सफ़ों की हेडिंग नंबर आपने ख़राब बना दी, ठीक है। तो इसलिए आप ये लाजमी लगाएं। अगर कहीं पे भी इस तरह का इशू आ जाता है तो ये भी लाजमी यूज़ करें, ठीक है। तो इससे क्या होगा, पिछले सफ़े की सेटिंग, फॉर्मेटिंग या नंबरिंग बिल्कुल वैसे ही रहेगी, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों गया अगर आप सिर्फ इंटर दबाते रहेंगे तो वर्ड अगले पैराग्राफ को सिर्फ नीचे धकेलता है, नया सफ़ा नहीं बनाता, ठीक है। सिर्फ इंटर दबाने से अगला सफ़ा नहीं बनाता, लेकिन अगर आप इंटर दबाएंगे, कंट्रोल प्लस इंटर दबाएंगे तो अगला सफ़ा बनेगा। इससे अगली फसल बार बार पीछे सफ़े पर आ सकती है और सफ़ा नंबरिंग, हेडिंग नंबरिंग वगैरह ख़राब हो जाती है। अगर इंटर दबाएंगे और आगे लेके जाएंगे तो अगली फसल बार बार पीछे भी आ सकती है और सफ़ा नंबरिंग, हेडिंग नंबरिंग वगैरह सब खराब हो जाएगा। ओके, याद रखने का आसान तरीका, सिर्फ नई लाइन के लिए अगर किसी नई लाइन को आगे लेके जाना है, ये वाली लाइन को, तो इंटर दबाएं, तो सिर्फ नई लाइन को लेके जाए तो इंटर दबाएं, और अगर किसी नए सफ़े पे लेके जाना है तो कंट्रोल प्लस इंटर दबाएं। समझ आ गई? अगर किसी सिर्फ एक लाइन को आपने आगे लेके जाना है तो इंटर के साथ लेके जाए। इंटर और कंट्रोल इंटर का यूज में फ़र्क क्या है, अगर किसी लाइन को आगे लेके जाना है तो सिर्फ इंटर दबाएं, अगर आपने जो है वो नए सफ़े पे लेके जाए तो कंट्रोल प्लस इंटर दबाएं, ठीक है। मुख्तसर मिसाल जो है वो, अगर फसल खत्म है उसी सफ़े पर फसलें दोम शुरू हो रही है तो उसको सर के शुरू में, अच्छा इसको लेके कैसे करना है, अगर किसी फसल खत्म, अगर फसल अव्वल ख़त्म हो गई, उसी फसल के सफ़े पर फसलें दोम शुरू हो रही है तो कसर को फसलें अव्वल के आखिर में रखें, ठीक है, यहाँ पे ऐसे शुरू में रखें, सॉरी आखिर में नहीं, शुरू में रखें। शुरू में रखें, फिर कंट्रोल प्लस इंटर दबाएं। अब फसल दोम अगले सफ़े पर खुद ब खुद आ जाएगी। ओके हो गया। खैर ये बिल्कुल सही लिखा था, फसलें अव्वल के आखिर में रखना है ना, तो यहाँ पे फसलें दोम के शुरू में रखना है या फसलें आखिर के शुरू में रखना है, ठीक है। तो ये बिल्कुल ओके कर देगा। ओके हो गया। तो ये हमारी भी गलती, ये भी आपका कंट्रोल प्लस इंटर का भी मसला ख़त्म हो गया, ठीक है। हमने 3-4 चीज़ें सीख ली हैं। पैराग्राफ है, हवालाजात को कंट्रोल शिफ्ट प्लस 6 वाला वो हो गया। एक ही पैराग्राफ में 2-3 हवालाजात आए तो एक पेस्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा 2 करें। कंट्रोल प्लस इंटर की गलती हो तो मतलब तो अगर फसल वगैरह हो तो कंट्रोल प्लस इंटर के साथ लेते हैं, ठीक है।
अब नेक्स्ट मेन गलती लड़कियां क्या करते हैं, ये भी बहुत बड़ी गलती है जो अक्सर मकालों में आ रही होती हैं। ये वीडियो इंशाल्लाह आपकी सारी गलतियां इस पे कवर हो जाएंगी और वीडियो भी इतनी बड़ी नहीं बनेगी। फुट नोट की लाइन ठीक करना, ठीक है। जब फुट नोट, अक्सर लड़कियां क्या करती है, जब फुट नोट में हवाला देती हैं तो फुट नोट की लाइन ख़राब हुई होती है, ठीक है। जिस तरह के ये देखें, ये फुट नोट की लाइन यहाँ से शुरू हो रही है और जबकि ये वाले मकाले में फुट नोट की लाइन बिल्कुल हवाला जात के साथ यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे सही है। तो फुट नोट की लाइन यहाँ पे शुरू हो, ओके हो गया। अब गलती क्या होती है, जब भी आप कोई फुट नोट का हवाला देते हैं तो वो आप ऑफिस वर्ड क्या करता है, ये लाइन को आगे धकेल देता है, ठीक है। तो इस लाइन को यहाँ पे लेके आना है, इस लाइन को यहाँ पे लेके आना है। वो कैसे लेके आना है, ठीक है, इसका तरीकेकार आपको समझाता हूँ, ठीक है। बहुत आसान है। जब फुट नोट की लाइन यानी नीचे आने वाली वो लकीर जो मतन और फुट नोट्स के दरमियान होती है आगे की तरफ खिसक जाए या अपनी जगह से हट जाए तो उसे वापस पीछे लाने के लिए डिजायर तरीका इस्तेमाल करें। जब फुट नोट की लकीर आगे चली जाए तो उसे सीधा करने का आसान तरीका ये है, वर्ड के ऊपर वाले टैब में जाओ, ऐसे ऊपर वाले टैब में व्यू पे क्लिक करो, ठीक है जी। वहां से ड्राफ्ट को सिलेक्ट करो, वहां से हमने ड्राफ्ट को सिलेक्ट करना है, ये ड्राफ्ट आ गया, ड्राफ्ट को सिलेक्ट कर लिया। फिर रेफरेंसेस वाले टैब में जाओ, रेफरेंसेस वाले टैब में चले गए। फिर नीचे तरफ नोट शो नोट्स का क्लिक आएगा, ठीक है, ये शो नोट्स आ गया, यहाँ पर रेफरेंसेस आ गए। और एक मिनट, ये हम दूसरे मकाले में करने हैं, ऐसे इधर नहीं शो होगा, मैं आपको दोबारा दिखा दूँ, फिलहाल यहाँ से समझे। फिर रेफरेंस में जाना है, फिर यहाँ से शो नोट्स यहाँ पे क्लिक करना है और नीचे फुट नोट्स का खुल जाएगा। अब ऊपर से फुट नोट सेपरेटर मुंतखब करें, ठीक है, फुट नोट सेपरेटर मुंतखब करें। लकीर के आगे बढ़ी हुई हो तो बैक स्पेस दबाओ, वो सीधी लाइन शुरू में आ जाएगी। फिर वर्ड ये नहीं है, चलो जी, ओके हो गया। हाँ, फिर ये भी लिखना था मैंने, वो लिखा नहीं था। फिर वर्ड के दरमियान में जो है वो ये वाला अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये खुद ब खुद ठीक हो जाएगा, ठीक है। फिर भी एक मतलब तरीकेकार मैं आपको दोबारा समझाता हूँ, पहले इसको ठीक करके बताता हूँ। ये सुलेमान का बताना, ठीक है। अभी इस वाली लाइन को हमने यहाँ पे लेके आना। इसका तरीकेकार क्या है, मैंने आपको बताया है, ऑफिस वर्ड में मतलब इस वर्ड में व्यू पे क्लिक करना है, फिर उसके बाद ड्राफ्ट पे क्लिक करना है, फिर उसके बाद रेफरेंस में जाना है, फिर उसके बाद शो नोट्स पे जाना है, फिर आपके पास ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये ओपन हो गया। अब आपके पास फुट नोट के सारा काम इधर है। अब यहाँ से सिलेक्ट करना है और यहाँ से आपने जो है फुट नोट सेपरेटर सेलेक्ट कर लेना है और ये लाइन आगे बढ़ी हुई है, ठीक है। इस लाइन को हमने बैक स्पेस कर देनी है, ठीक है। जैसे ही बैक स्पेस करेंगे ये लाइन यहाँ से यहाँ आ जाएगी, ओके हो गया, यहाँ पे आ गई, ओके। अब ये आ गई, अब ये बिल्कुल लाइन ठीक होगी। अब आपने जाना है प्रिंट लेआउट में, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आपने क्लिक कर देना। जैसे आप इसको ओके करेंगे, क्लिक करेंगे तो ये खुद ब खुद ऑफिस वर्ड दोबारा वैसे हो जाएगा। देखिए अब लाइन दुरुस्त हो गई, ओके, समझ आ गई। तो ये असल तरीकेकार है। फिर से एक मतलब समझाता हूँ। व्यू, ड्राफ्ट, फॉर्मूला मैंने नोट्स में लिखा हुआ है, ये आपका नोट्स ही हैं सारे बनाए हुए। रेफरेंस, शो नोट्स, फुटनोट सेपरेटर, बैक स्पेस और प्रिंट लेआउट यहाँ पे, ओके। बस इतना करने से फुटनोट अपनी असल लाइन पर वापस आ जाएगी, ओके हो गया। दोबारा सीख लें, अगर किसी और मकाले में है, यहाँ पे भी है एक मतलब हम दोबारा कर लेते हैं, ठीक है। इस मकाले को टोटल लाइन को कैसे ठीक करना है, व्यू, ड्राफ्ट, रेफरेंस, शो नोट्स, बहुत आसान अल्फाज में और दो तीन मतलब समझाता हूँ ताकि गलती ना करे, तो इसलिए गौर से देखें, ठीक है। तो ये यहाँ से फुटनोट सेपरेटर और इसको जो है वो हम बैक स्पेस कर लेते हैं, ओके हो गया। जैसे बैक स्पेस किया तो यहाँ पे हमने प्रिंट लेआउट में चलेगा, ओके। तो ये हमारा काम जो है वो बिल्कुल ओके कर देगा, ठीक कर देगा, ठीक है। ये लाइन ठीक होगी। और दूसरा तरीकेकार ये भी होता है कि आप जहाँ पे जो है वो शो नोट्स में जाकर ना व्यू, ड्राफ्ट, रेफरेंस, शो नोट्स, अगर आपसे ये ठीक नहीं होती तो आपने क्या करना है, यहाँ से इसको रीसेट कर दें। जैसे आप रीसेट करेंगे तो पूरी इसकी सेटिंग खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। इस तरह बड़ी लाइन है तो यहाँ से जो है वो आप छोटी लाइन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आप सारे कुछ भी ठीक करना है तो ये रीसेट कर दे, इसने खुद ब खुद भी ठीक कर देगा। वरना रीसेट से भी बसा हुआ ठीक नहीं होता, तो इसलिए आप फुटनोट सेपरेटर में जाए और इस पर बैक स्पेस कर दें, ओके हो गया। तो ये और फिर प्रिंट लेआउट दरमियान में ये तीन लाइनें होंगे, दरमियान वाला कर तो क्लिक करें।
ये लाइन ठीक हो जाएगी, ओके होगा, ये भी गलती हमारी ओके होगी डन, ठीक है। मुश्किल नहीं है, अगर भूले तो ये वाली ऑफिस ओपन करें, ये वाली फाइल, और आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट, पूरे मकाले में हर सफ़े के नीचे स्पेसेस बच जाती हैं। ये बहुत ज़्यादा और बहुत बड़ी गलती है जो अक्सर लड़कियां करती है, और बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। क्योंकि आपने इस तब तक आपने तफसीली फहरिस्त नहीं बनानी जब तक कि इस वाली गलती को, 6 नंबर गलती जो है वो आपने दुरुस्त नहीं कर लेनी। क्योंकि अक्सर लड़कियां आप मकाले में तफसीली फहरिस्त बना देती हैं और सफ़े के आखिर में बहुत ज़्यादा जगह बच जाती है, जिसकी वजह से सफ़ों की नंबरिंग ख़राब हो जाती है, ठीक है। मैं आपको समझाता हूँ। पूरे मकाले में हर सफ़े के नीचे कुछ स्पेसिस बच जाती हैं, खाली जगह होती है, उसको दूर करना, उसको कैसे ख़त्म किया जाए, ठीक है। ये आपको समझाता हूँ। पहले आपको मिसाल देता हूँ, ये उमैर भाई का मकाला है, उमैर का नहीं था मेरा ख्याल है, सुलेमान का ही था शायद, उमैर का मकाला, ये उमैर का मकाला है, ठीक है। अब हमने इसमें मकाले में सारी सेटिंग कर ली है, मगर इसके अगर आखिर में देखें, ये देखें इसके नीचे ये चीज़, यहाँ पे ये स्पेस बची हुई है, तो अब इसको मैं पीछे पे लेकर जाना चाहूँगा, ठीक है, तो वो नहीं जा रहा, ठीक है, वो नहीं जा रहा, बल्कि ये क्या करता है, उठाकर आगे ले जाता है, ठीक है। एक ये गलती। इसी तरह इसके नीचे ये चेक करेंगे, इसके नीचे कितनी स्पेस बची हुई है, ठीक है, ये सारी स्पेस बची है, यहाँ पे बची हुई है, ठीक है। ये भी हमने ख़त्म करनी, ये हर सूरत में ख़त्म करनी, फिर ही आपने तफसीली फहरिस्त बनानी, वरना तफसीली फहरिस्त ना बनाएं। ये चेक करें, अब ये चेक करें, अब इसको मैं ठीक करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक की स्पेस है, अगर मैं इसको बैक लेके आता हूँ, ठीक है, ये बैक नहीं आएगा, ठीक है, बैक आता है तो वो वहाँ पे चला जाता है और पैराग्राफ सारा ख़राब कर देता है, ठीक है। इसलिए हमने इसको जो है पैराग्राफ भी ख़राब नहीं करना और इसको यहाँ पे लेके आना, कैसे लेके आएंगे, ठीक है। सेम एज इट इज़ कई सारे सफ़ों पे होती है, कई सफ़ों, अब यहाँ पे है, अब ये वाली हेडिंग अगर मैं यहाँ पे लेके आना चाहूँ तो ये क्या करेगा, सबसे पहले तो ये हेडिंग ख़राब करेगा, और ये क्या किया उसने, हेडिंग ही ख़राब कर दी, ठीक है। लेकिन ये बैक स्पेस पे नहीं है, तो इसका तरीक़ेकार क्या है, ठीक है। जब भी आपने, याद रख लें, फिर कह रहा हूँ, गौर से कान खोल के सुन ले, जब भी आपने आयात, हदीस और तफसीली फहरिस्त बनानी है, तब तक नहीं बनानी जब तक ये सारे फार्मूले आप ना लगा लें, और ख़ासकर ये वाला फार्मूला ना लगा लें। अगर आपने इससे पहले आपने तफसीली फहरिस्त बनाई तो मैं आपको आयात और हदीस और सारी की सारी मकाले की तफसीली फहरिस्तें दोबारा बनवाऊंगा कट करके, आपको याद रखिएगा। तो इसलिए आपने लाजमी जो है वो ये वाला फार्मूला लगाना है, क्योंकि इस गलती से आपकी वजह से सारे के सारे बच्चे के सफ़े ख़राब हो जाते हैं। अगर ये ना रखा जाए तो एक सफ़े पे 24 से 25 लाइनें आनी, 26 लाइनें आनी चाहिए, ये तो सारी बनेगी 15 लाइनें, इस पर तो 3-4 लाइनों का वैसे ही खा गई, ठीक है। तो इसलिए लाजमी ये वाला फार्मूला। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, इसके अंदर से स्पेस ख़त्म होगी, और ये देखें वही कंट्रोल+Enter दबाते हैं हम इसको, ये ठीक है। तो ये सारी की सारी स्पेसिस ख़त्म होने लगी हैं, देखना, इसको ऐसे कर लेते हैं, 1 2 3, इन तीनों सफ़ों की स्पेसिस देखना कैसे ख़त्म होती है, ठीक है। कंट्रोल+A करें पूरे मकाले को, ठीक है। मैं वहाँ से तरीक़ेकार बाद में, चलो पहले समझाता हूँ वहाँ से तरीक़ेकार, ठीक है। ये आ गया। जब एक मकाला मुकम्मल कर लें या तकमील के आखिरी मराहल पर हो तो फार्मूला लाजमी लगाएं। अक्सर ऐसा होता है कि हर सफ़े के आखिर में थोड़ी सी जगह बच जाती है, सफ़ा पूरा भरा हुआ नहीं होता, हालांकि इसी सफ़े पर मजीद सतूर लाइन्स आ सकते हैं, मगर खुद ब खुद ऊपर नहीं आती, बल्कि अगले सफ़े की लाइन्स खाली लाने के लिए एक मखसूस फार्मूला लगाना पड़ता है। अगर आप ये फार्मूला ना लगाएंगे तो नुकसान ये होता है कि सफ़ात आधे आधे खाली रह जाते हैं और मकाला गैर मुतवाज़िन दिखाई देता है। अगर इन सफ़ात को खुद फार्मूला लगाकर ठीक करता हूँ तो इनसे नुकसान ये होता है कि जो आपने तफसीली फहरिस्त या आयात, अगर मैं फॉर एग्जांपल आप नहीं लगा के देते और मैं खुद ठीक करता हूँ तो इससे क्या होता है कि आयात, हदीस और सबकी सफ़े ख़राब हो जाते हैं, ठीक है, और सफ़ात आगे पीछे हो जाते हैं, जिसकी वजह से आयात, हदीस और तफसीली फहरिस्त का टेबल ख़राब हो जाता है और फिर इनको दोबारा बनाना पड़ता है। इसलिए जब भी आप मकाला मुकम्मल करें या कर रहे हों तो ये फार्मूला लाजमी लगाएँ। अगर आप ये नहीं लगा के देते और मैं लगाता हूँ तो सारे की सारी ये चीज़ें ख़राब हुई होती हैं, ठीक है। या हदीस और तफसीली फहरिस्त तो लगाना कैसे है, यूँ पूरा मकाला ख़राब हो जाता है और फिर इसे दोबारा मुझे ही करना पड़ता है, तो इसलिए ये काम नहीं करना पड़ता। इसीलिए जब आप मकाला अपना लिख रहे हो या मुकम्मल कर चुके हों तो इसके बाद फ़ौरन ये वाला फार्मूला लगाएं ताकि सफ़ात दुरुस्त, मुकम्मल और मुनज़्ज़म रहें, ठीक है। फार्मूला कैसे लगाना है, ठीक है। फार्मूला लगाने का तरीका, कंट्रोल+A करें, ठीक है, पूरा का पूरा मकाला सेलेक्ट हो जाएगा। अब माउस के ऊपर राइट क्लिक करें, पैराग्राफ होगा मतलब कंट्रोल+A करें, ठीक है।
अब क्या है, माउस के ऊपर राइट क्लिक करें, चलो जी राइट क्लिक कर लिया, साइड पे कर लेते हैं और साइड पे कर लेते हैं, राइट क्लिक किया। अब पैराग्राफ की विंडो में 2 टैब होते हैं। अब किधर जाए, पैराग्राफ में जाए, ये पैराग्राफ में चले गए। अब इसकी विंडो में 2 टैब ओपन हो जाए, कह रहे हैं पैराग्राफ की विंडो में 2 टैब होते हैं, तो यहाँ पे 2 टैब ओपन हो गए, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। तो अब क्या करना है, पहला पैराग्राफ क्या है, इंडेंट्स एंड स्पेसिंग, ये वाला। दूसरा क्या है, लाइन एंड पेज ब्रेक्स, तो ये वाला, ठीक है। हमने किस में जाना है, आपने लाइन एंड पेज ब्रेक्स वाले टैब पर क्लिक करना है, तो हमने इस पर क्लिक कर लिया। अब वहाँ पर पहला ऑप्शन होगा विंडो प्लस ऑर्फन कंट्रोल, ये वाला ऑप्शन, ठीक है जी। इस ऑप्शन को आपने चेक मार्क लगा होगा, इसे अनचेक कर देना, ठीक है जी। इसे हमने इसको चेक अनचेक कर देना, ठीक है। फिर ओके कर देना, फिर ओके कर देना। अब जितने भी इस मकाले में स्पेसिस होंगी वो खुद ब खुद खत्म हो जाएगी, ठीक है। ये तो हमारा वो वाला है, इसमें तो नहीं है, तो इसलिए इसको कंट्रोल Z करके दोबारा वापस वैसे ही करेंगे, ठीक है। ये फार्मूला आपको मैंने लगा दिया। अब नतीजा क्या होगा, अब हर सफ़ा खुद ब खुद मुकम्मल हो जाएगा, खाली जगह खत्म हो जाएंगी, अगले सफ़ात खुद ब खुद पीछे सफ़ात के साथ दुरुस्त हो जाएंगे, पूरे मकाले के सफ़ात फॉर्मेटिंग लाइंस और सब बिल्कुल तरतीब ठीक हो, ठीक है। और इसका मैंने जो है वो शॉर्ट तरीक़ेकार भी आपको सिखा दिए, वो इसकी तरफ बात नहीं आते, पहले मैं आपको फार्मूला लगा कर सिखाता हूँ, ठीक है। अब ये स्पेसिस मैंने कहा था यहाँ से और यहाँ से ख़त्म करनी है, ठीक है, ऐसे ही है। तो इसको करते हैं कंट्रोल ए किया। फिर से सुन ले, आयात हदीस और तफसीली फहरिस्त नहीं बनानी जब तक ये मकाला, ये फार्मूला ना लगा। अगर ये लगाया, मैं सारी की सारी डिलीट कर देनी है और दोबारा से आपको उससे बनवानी, ये फार्मूला लगा के याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये आपने क्या करना है, आपने आयात और हदीस की तफसीली फहरिस्त बनाने से पहले आपने राइट क्लिक करना है, कंट्रोल ए करना है, राइट क्लिक करना है, पैराग्राफ में जाना है, और यहाँ से 2 चीज़ें ओपन होगी, तो यहाँ पे इस पर क्लिक कर लेना है, विंडो ऑर्फन का फार्मूला अनचेक कर देना है और ओके कर देना है, सिंपल सी बात है। अब ये देखना, यहाँ पे स्पेसिस खत्म, यहाँ पे स्पेसिस खत्म, ये वाली आगे चले जाएगा, ये वाली देखें ओके हो गया, ये आ गई। लेकिन अब यहाँ पे इससे ज़्यादा और नहीं आ सकती थी, तो ये नहीं आई। इसी तरह अगर आप बाकी पूरा मकाला चेक करेंगे तो उसकी भी सारी स्पेसिस खत्म। ये तो इधर से तो मकाला ही ख़त्म हो गया ना, लेकिन ये सारी की सारी इधर से स्पेसिस, जो छोटी मोटी स्पेसिस थी बच्ची थी, वो भी ख़त्म हो गई। अब ये पूरे के पूरे मकाला, ये देखें पूरा का पूरा सफ़ा अच्छे तरीके से बढ़ गया, ठीक है। तो ये लाजमी फार्मूला लगाएं हर सूरत में, ओके हो गया। और कुछ वैसे ही लड़कियां जो है वो जगह छोड़ देती हैं, तो वो भी बंदा ठीक कर ले, ओके हो गया। तो ये चीज़ें आपने लाजमी फार्मूला लगाना। तो इसका आसान शॉर्ट मैंने फार्मूला लिख दिया है, याद रखने, कंट्रोल ए दबाएँ, राइट क्लिक करें, पैराग्राफ पे जाएं, लाइन एंड पेज ब्रेक्स पे जाएं, अनचेक कर दें विंडो ऑर्फन को, ओके कर दें, ओके हो गया। नेक्स्ट गलती जी, ये चीज़ आपको समझ आ गई है। अच्छा जी, नेक्स्ट गलती 7वीं थोड़ी सी रह गई, ठीक है, मेन में। फिर उसके बाद तफसीली फहरिस्त। जब कभी फसल ख़त्म हो और उसके आखिरी सफ़े पर सिर्फ 1 लाइन या 2 लाइन हो, तो उस सफ़े पर पिछले सफ़े की कम अज़ कम 3 से 4 लाइनें अगले सफ़े पर ले जाए। सभी लड़कियां, पुरानी न्यू, सभी का ये मसला है। इनको पता नहीं है, कभी खुद पढ़ाई में पता नहीं क्या मामला आप करते हैं। तो ये देखें, अब ये एक मुकम्मल जो है वो ख़त्म हुआ है, ठीक है, मकाला। अब यहाँ पे सिर्फ 1 लाइन आ रही है और साथ ही अगली फसल शुरू हो रही है। तो या तो इस लाइन को पीछे यहाँ पे ले जाए, ठीक है, जैसे तैसे भी करके। अगर नहीं जाती है, अगर ये नहीं जाती, ठीक है, तो आप फिर क्या करें, कम अज़ कम फिर अगली 2 3 4 लाइनों को यहाँ से आगे दिला, यहाँ ऐसे कर दें, ठीक है। यहाँ पे इसको आगे ले जाएं, थोड़ी यहाँ से ले जाएं, ठीक है, और इसको जो है यहाँ से ले जाएं और इसको यहाँ पे ले जाएं, या इसको भी आप है थोड़ा सा मिक्स करके ना साथ बराबर करके यहाँ से यहाँ पे ले जाएं, ठीक है। ये तो बहुत ज़्यादा स्पेस बच रही है, इसलिए गलत हो रही है, क्योंकि इसमें कुरान पाक क्या आया था, इसलिए गलत हो रही है। लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ आप गलती क्या करते हैं, ठीक है। तो इसलिए आखिर सफ़े पे ज़रूरी है कि फ़िलहाल आखिर सफ़े पे आप 2 3 लाइनें रखें। ये नहीं है फसल ख़त्म हो रही है और यहाँ पे सिर्फ 1 लाइन आ रही है। इसकी मिसाल मैं आपको किसी और जगह से देता हूँ, यहाँ से नहीं दी जा सकती सही, ये यहाँ से देता हूँ, ये देखें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये सारी की सारी लाइनें इसके आखिर में सिर्फ ये इतनी है, ये 1 लाइन। अक्सर लड़कियाँ क्या करती हैं इसी तरह की, अब यहाँ पे फसल ख़त्म हो रही है, यहाँ पे फसल दोम शुरू हो रही, फसल अव्वल ख़त्म होगी, अब यहाँ पे 1 लाइन। अच्छा, पूरे मकाले में थोड़ी सी तो सेंस यूज़ करें कि 1 लाइन नहीं होती, या चलो 2 लाइनें भी लगा लो। अरे 2 लाइनें भी एक सफ़े पे नहीं होती, कम अज़ कम 3 लाइनें होनी चाहिए, ठीक है।
तो इसका तरीक़ेकार क्या है, इसका तरीक़ेकार ये है, आप यहाँ से पिछले वाले सफ़े से कुछ सफ़े लाइन आगे कर लें, अल्लाह खैर करे, ये ले, ठीक है, ये आगे हो गई, थोड़ी सी यहाँ से करके ये आगे कर लें, और फिर यहाँ से इसको जहाँ से एक पैराग्राफ नया शुरू हो रहा है इसको आगे ले जाएं। ले, अब देखिए खूबसूरती, अब 3 से 4 लाइनें तो होगी। अब पता तो चलता है जी एक सफ़ावा। अक्सर लड़कियों की ही ये गंदी और अक्सर लड़कियों का यही है कि वो एक लाइन इसको सिर्फ छोड़ देती हैं, ठीक है, ये इस तरह, जो कि बहुत ही अजीब और मकाले की फॉर्मेटिंग के खिलाफ है, रूल्स के खिलाफ है और उसकी खूबसूरती के खिलाफ है, जो कि एक बिल्कुल भी जो है वो सेंस नहीं बनती कि इस पे आखिरी एक लाइन छोड़ी जाए, ठीक है। तो ये भी आपने लाजमी करना है कि जब भी कभी अगली फसल शुरू हो रही हो, आखिर में एक लाइन आ जाए तो या आधी लाइन आ जाए तो कम अज़ कम 3 से 4 लाइनें आगे इस तरह करके मिला है। ये 3 लाइनें होगी एक हिसाब की, ये भी खूबसूरत है, ठीक है, तो इसलिए ये लाजमी मिला लिया। इसमें से मज़ीद 2-3 इस तरह पैराग्राफ जहाँ पे ख़त्म हो रहा है तो इसको आगे करके जो है वो आप इसको ऐसे भी जाकर लेके जा सकते हैं, ओके। तो ये चीज़ भी आप इस तरह कर सकते हैं, ओके हो गया। तो ये भी एक गलती है और यही सारी की सारी मैंने इसके ऊपर लिखी हुई है, ठीक है, यही सारी की सारी लिखी हुई है और यही मैंने आपको समझाया है। अच्छा जी, नेक्स्ट पे चलते हैं, डीप सीक का यूज़। अच्छा जी, हमारी गलतियाँ अब ख़त्म हो गई है नॉर्मल, तो इसके बाद जो है वो वीडियोस भी खत्म हो गए। अब डीप सीक का आपने चैट जीपीटी का आपसे यूज़ नहीं करना, डीप सीक का यूज़ करना है, ठीक है। डीप सीक अब से तमाम आयात, अहादीस और तफसीली फरिश्त के तमाम टेबल्स डीप सीक से बनाए। जितने भी टेबल्स बनाने हैं आपने डीप सीक से बनाने हैं। चैट जीपीटी क्या कहता है, चैट जीपीटी का ज़्यादा यूज़ ना करें। चैट जीपीटी बहुत कम आयात और टेबल बनाता है, बहुत ही कम हदीस बनाता है, इसलिए कम तफसीली फरिश्त बनाता है, तो आपने डीप सीक का यूज़ करें। चैट जीपीटी अक्सर जो है ना गलती करता है। चैट जीपीटी क्या गलती करता है, चैट जीपीटी जो है वो, अगर आप चैट जीपीटी को कोई 40-50 आयात दे दे, उसने कहना है जी मैं बना दूँ, मैं अगर ऐसा करूं तो मैं ऐसा ना कर दूं, मैं ऐसा ना कर दूं, वो वक्री पूछना शुरू कर देता है, ठीक है। तो या फिर वो ये करता है कि जी वो 2-3 बनाकर छोड़ देता है, ठीक है। इसी तरह जो है वो 150-200 की आपने तफसीली फरिश्त दी तो उसने 4-5 की बना के छोड़ देंगे, तो इसलिए डीप सीक यूज़ करें, ठीक है। डीप सीक का यूज़ कैसे करना है, डीप सीक के यूज़ के लिए मैंने आपको यहाँ पे दे देता हूँ। डीप सीक का लिंक किधर है, खैर लिंक नहीं आया तो इससे हम दोबारा निकाल लेते डीप सीक का लिंक। मैं आपको निकाल के वहाँ पे रख कर दे दूँगा, ठीक है। आपने डीप सीक का लिंक डीप सीक यूज़ करना है और वो कैसे यूज़ करना है आप यहाँ से भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। वैसे मैं आपको लिंक दे दूँगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास 2 तरह की लैंग्वेज आएगी, ठीक है। तो लगता है नेट स्लो हो गया है, चलो भाई, ये आपके पास डीप सीक का लिंक आ गया, ठीक है। फिलहाल इस डीप सीक के लिंक को आप कंट्रोल-C करके मैं एक जगह पे उधर ही पेस्ट कर देता हूँ। ये आपके पास डीप सीक का लिंक होगा, ठीक है। आप जो जाकर ना इसको प्रैक्टिस को जाकर यहाँ से सिलेक्ट करके और इधर जाकर ना क्रोम में जाकर ऐसे पेस्ट भी कर सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है, तब भी ये डीप सीक खोल देगा, सही है। बाई चांस ही नेटवर्क स्लो हो गया, ये तो चीज़ नहीं अच्छी है। इसमें डीप सीक का बनाने का तरीक़ेकार सिखाना था आपको। वाकई नेट स्लो है, कोई और मसला है? नहीं, कोई और मसला लग रहा है। दोबारा करता हूँ डीप सीक का। डीप सीक नेट का इशू है, खैर इतना मुश्किल नहीं है। अगर आप यहाँ से क्लिक करें और डीप सीक पे क्लिक इस तरह करें और यहाँ से ये पहले वाला लिंक सेलेक्ट करें और इसके पास एक जो है वो डायलॉग बॉक्स ये लें ओपन होने वाला है इंशाल्लाह। यहाँ से वीडियो भी स्किप नहीं होती ना।
अच्छा चले खैर, ये आपने डीप सीक पे अकाउंट बना लेना है, ठीक है, और जो भी चैट बनानी है वो आपने डीप सीक पे बनानी है, ठीक है। तब तक हम नेक्स्ट पे चलते हैं जब तक ये नहीं होता, ठीक है। ये गलती नहीं होगी। नेक्स्ट क्या है, नॉर्मल तफसीली फहरिस्त को 0.5 का टैब खत्म करें। अच्छा ये देखें कि 200 वाला मकाला कैसे बनाना है और 300 वाला मकाले की टेबल कैसे बनानी है। 200 वाले मकाले की फहरिस्त आपने नॉर्मल बनानी है, यानी बगैर टेबल के बनानी है, और इसका 0.5 का टैब लाजमी खत्म करना है। 0.5 का टैब फासला, यानी फासला लाजमी खत्म करना है, क्योंकि अक्सर लड़कियां सिर्फ ये बनाकर मुझे मुंह पे मार देती, चलो जी बन गया जान छोड़ो, तो ये नहीं करना आपने, ठीक है। 0.5 का टैब लाजमी खत्म करना है। वो कैसे करना है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, वो मैं नसीर करने वाला। ये देखें, तफसीली फहरिस्त आपने कैसे बनानी है वो आपको पता ही है, लेकिन फिर भी आपको दिखाता हूँ मैं। ये आपने तफसीली फहरिस्त बना ली, ठीक है, ये आपने तफसीली फहरिस्त बना ली, इसे कहते हैं नॉर्मल तफसीली। 200 वाले मकाले पे आपने ये वाली बनानी है, 200 वाले मकाले पे ये वाली बनानी है, और टेबल वाली 300 वाले मकाले पे बनानी है, ठीक है। आपने 200 वाले मकाले पे ये वाली बना ली। अब आप ये क्या करें, आप सारी की सारी को सिलेक्ट करें, और सिलेक्ट करने का तरीकेकार ये नहीं है, सिलेक्ट करने का यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पे दरमियान में, यहाँ से क्लिक करें और ऐसे ऊपर को ले जाए, ऐसे ऊपर को लेकर जाएंगे, सारी की सारी अचानक से सिलेक्ट होगी। माउस को दबा के रखें, लेफ्ट क्लिक के दबा के रखें, सारी सिलेक्ट हुई। अभी नहीं सिलेक्ट हुई, लें भी यहाँ पे क्लिक करके मैं ऐसे सिलेक्ट करता हूँ तो ये सारी की सारी सिलेक्ट होगी, ठीक है। माउस को दबा के रखा और सारी की सारी सिलेक्ट होगी, ठीक है। अब राइट क्लिक करना है। अब कैसे इसको 0.5 का टैब खत्म करना है। 0.5 का टैब किसे कहते हैं, 0.5 का टैब आपको पता ही है, फासला ये जो होता है, ठीक है, ये वाला फासला, ये फासला 0.5 का टैब, ये फासला खत्म है। यहाँ पे फासला नहीं है, 0. यानी 0.5 फासला नहीं है इसमें नहीं है, लेकिन इसमें है, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक इसमें फासला है, ठीक है। तो इसका फासला हमने ख़त्म करना है, इसको यहाँ पे लेके आना है, ठीक है। किसको, तफसीली फहरिस्त को, नॉर्मल को। नॉर्मल कौन सी होती है, ऐसे वाली, ठीक है। 200 वाले मकाले पे सिर्फ ऐसे वाली बनेगी, ठीक है। इसको हम सिलेक्ट कर लें, एक ऐसे पूरी की पूरी ऐसे सिलेक्ट कर लें, या नीचे से जो तरीक़ेकार मैंने आपको समझाया जो सही हो तरीक़ेकार ऐसे सिलेक्ट कर लें, ठीक है। सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें और पैराग्राफ में जाएं। पैराग्राफ में जाकर आपके पास वही 2 बुक्स ओपन हो गए, आपने पहले वाले पे ओपन करना है, ठीक है। तो यहाँ से आपने जो है वो स्पेस पे क्लिक करना है और यहाँ पे नन कर देना है। जैसे आप नन करेंगे तो ये वाली चीज़ जो है वो यहाँ पे आएगी, देखना, ठीक है। ओके कर दिया, अब ये यहाँ पे आ गई, देखा। तो ये अब ये 0 का टैब है, तो इसलिए तफसीली फहरिस्त अगर आपने 200 वाली बनानी है तो आपकी मेहरबानी है 0.5 का टैब लाजमी खत्म करें। ओके हो गया, टैब खत्म करें और इसको थोड़ा सा आगे लेके जाएं, इसको थोड़ा सा पीछे लेके जाएं, इसको थोड़ा सा सिलेक्ट करके जो है वो बोल्ड कर दें और इसको थोड़ा बड़ा कर दें। तो ये भी आपकी मेहरबानी है, ये भी लाजमी करके दिया करें मुझे, ठीक है। ऐसे ही नॉर्मल छोड़ के ना दिया करें। अब देखें ज़रा कितनी खूबसूरत, तो कोशिश करें मकाले में खूबसूरती लेके आएँ, बल्कि अपने हर काम में खूबसूरती लेके आएँ, ठीक है। माशाल्लाह आप भी इतनी खूबसूरत हैं सारी की सारी, तो इसलिए इसमें भी खूबसूरती लेके आएँ, ठीक है। जो करीबो शरीमों पे पैसे लगाती है ना, साथ में इस पर भी थोड़ी सी मेहनत करें, इसको भी ज़रा खूबसूरत रहें अपने जैसा, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ओके हो गया। ये आपकी तफसीली फहरिस्त भी ओके होगी 300 वाली पे, 0.5 का टैब खत्म हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट गलती क्या है हमारी, नेक्स्ट अल्लाह खैर करिए, आपकी सारी गलतियां खत्म हो गई हैं। इसमें डीप सी का यूज़ रह गया, वो मैं कोशिश करता हूँ दोबारा बनाने की, ठीक है। अगर जी किसी ने भी 1 घंटा लगा दी के इस वीडियो को देख लिया, और यही गलतियां मैं आपको पूरा साल सिखाता रहता हूँ, छोटी छोटी वीडियो बनाने में, जो आपका टाइम वेस्ट करती है, मेरा टाइम वेस्ट करती है, इसलिए 1 घंटा लगा के अगर आप देख लेंगे तो इंशाल्लाह आपकी गलतियाँ सारी ठीक हो जाएंगी। डीप सी का यूज़ कैसे करना है, ये आपका डीप सीक का इस तरह का अकाउंट ओपन हो जाएगा, ये चीज़ ओपन हो जाएगी, ठीक है आपके पास। तो ये कह रहे हैं जी पता नहीं ऐप हो जाएगी, तो यहाँ पे डीप सीक की ये कह रहे हैं, ये चाइनीज से लिखी है, चुआ चू चुआ वो लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हम चुआ क्लिक कर लेते हैं, और क्लिक करने के साथ ये कहेगा जी आपने लॉगिन किसके साथ करनी। तो यहाँ पे आप अकाउंट बनाना है ये वो, तो इस पंगे में ना पड़े, ठीक है। आपने विद लॉगिन विद जीमेल करनी, तो आपकी जो जीमेल इस क्रोम में लगी हुई है वही जीमेल इस पे लग जाएगी, ठीक है। तो लॉगिन विद जीमेल, जस्ट सिंपल आपने इस पे क्लिक कर देना, ओके। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये थोड़ा सा होके आगे आपसे जीमेल वो जीमेल नहीं मांगेगा, आपसे वही कंटिन्यू मांगेगा। तो जैसे ही चैट जीपीटी करता है सेम ऐसे ही ये करेगा, देखना, ठीक है। तो ये कर रहा है, ठीक है। इसके साथ साथ आपने क्या करना है, एक और चीज़ करनी है, चैट ये तब तक कर रहा है, इसको करने दो। यहाँ पे आपने
अपने व्हाट्सअप भी ऐड कर लेना है, ठीक है, चैट जीपीटी भी ऐड कर लेनी है यहाँ पे तीनों पे, और डीप सीक भी ऐड कर लेनी है, ठीक है। फिलहाल डीप सीक ये हो रहा है, ये हो गया जी, ठीक है। पहले डीप सीक करते फिर उसको ऐड करवाने का तरीकेकार बताता हूँ। डीप सीक के अकाउंट बनाना भी सिखा रहा हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आयात हदीस और तफसीली फहरिस्त बनाना और साथ में डीप सीक की को कैसे यूज़ करना है वो बताना, ठीक है। ये ए हामिद वाली AC वाले पे लगी है तो इस पर सिंपल इस पर क्लिक करूँगा। आप भी अपने पे क्लिक कीजिए। अगर तो आपने क्रोम पे लगाई हुई है जीमेल तो आपको कोई इतना मसला नहीं, इसलिए क्रोम पे अपनी लाजमी एक जीमेल लगाएं जो सिर्फ एक काम के लिए यूज़ होती है। ओके हो गया, ये आपने क्लिक कर लिया। अब ये जो है वो बनना शुरू कर दिया। सिंपल वही कंटिन्यू और इस तरह करेंगे। लें जी कंटिन्यू, और आपका अकाउंट बन गया, ठीक है। डीप सीक पे आपका अकाउंट बन गया, बस इतनी सी बात है। और आपने जब भी यूज़ करने आपसे डीप सीक यूज़ करें, चैट जीपीटी का यूज़ कम कर दें। लो जी आपका अकाउंट बन गया। अब आप डीप सीक को कुछ भी कहेंगे यहाँ पे कहें सेम वैसे का वैसे ही है जैसे आप वो वाला यूज़ करते थे, ठीक है। ओके हो गया, तो ये भी वही सारे के सारे मामलात और काम करता है, ठीक है। तो ये फिलहाल चाइनीज़ में देना शुरू कर दिया, उसे लगता है कि हम चाइनीज़ है तो इसलिए, लेकिन अगर आप उर्दू में इसे कहेंगे तो वैसे ही चलेगा, ठीक है। तो वही वाली चीज़ हम इसी को जो है वो आयात हदीस और इन सब का कहेंगे। ओके हो गया, ये आपका आयात हदीस और इन सब का बन गया, ठीक है जी। तो ये ले जी आपका टोटली A to Z गलतियाँ यहाँ से लेकर नॉर्मल तफसीली टेस्ट की, और ये बाकी सारी की सारी बन गई है, ठीक है। इनमें किसी भी किस्म का कोई भी मसला नहीं है, ठीक है। एक मतलब फिर भी मैं एक मतलब शॉर्ट आपको मुख्तसर बता दूँ सबका। नंबर 1, पैराग्राफ के दरमियान आने वाले फासले को ख़त्म करना है, वही रिप्लेस लगाएं, कंट्रोल A करें और राइट क्लिक करें और पैराग्राफ रिप्लेस में जाएं और ये वाला फार्मूला लगाएं, ये ख़त्म करें। पैराग्राफ में 2 या 3 हवाला जाता है कंट्रोल+। अगर कोई फसल आ जाए तो फसल को या किसी भी चीज़ को अगले सफ़े पे लेके जाना है तो कंट्रोल+ इंटर के साथ करें। जिसका आसान तरीका क्या है, लाइन को आगे लेके जाना है तो सिर्फ इंटर के साथ, और अगर नए सफ़े पे किसी चीज़ को लेके जाना है कंट्रोल+ इंटर के साथ। फुटनोट की लाइन को कैसे ठीक करना है, व्यू रेफरेंस, व्यू ड्राफ्ट रेफरेंस, शो नोट्स, फुटनोट, बैक स्पेस और प्रिंट आउट, ठीक है। ये सारा तरीका। फिर उसके बाद पूरे मकाले में हर सफ़े पर नीचे बची हुई स्पेसिस खाली जगह, इसी तरह जो है वो फुटनोट के अंदर जो है फासला आने वाला हवाला को कैसे ख़त्म करना है। तो ये वाला फार्मूला जो था, ये वाला फार्मूला ऊपर रेफरेंसेस में 2 मरतबा लगाना है, एक मरतबा ऐसे और दूसरी मरतबा इसको ख़त्म करके, ठीक है। और फुटनोट की लकीर को कैसे खत्म ठीक करना है वो आपको बता दिया है। फुटनोट के सारे रेफरेंसेस को एक साथ ही सिलेक्ट करके फुटनोट का रेफरेंस दे देना वो भी बता दिया है। पूरे मकाले में हर सफ़े पे नीचे स्पेस बच जाती है, उसको कैसे करना है, राइट क्लिक, पैराग्राफ, और इसको ये अनचेक कर देना है। ओके हो गया, कंट्रोल A करके ये करना है। और कभी भी फसल के आखिर में, कभी फसल के शुरू में 1 या 2 लाइन आ जाए तो 3 से 4 लाइनें मिला लेनी है। डीप सीक का यूज़ आपको बता दिया है। नॉर्मल तफसीली फहरिस्त में आपने जो है वो 0.5 का टैब ख़त्म करना है, वो कैसे करना है, ठीक है। और इसके साथ साथ ये थोड़ा सा हो रह गया है, 300 वाले मकाले की फहरिस्त टेबल वाली बनानी है, और 0.5 का फासला ख़त्म करने के लिए मुकम्मल लिस्ट को सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें, पैराग्राफ पे बॉक्स पे क्लिक करें, नन कर दें वगैरह वगैरह, वो सारा तरीक़ेकार मैंने सीखा। ओके हो गया, तो ये सारा हो गया, ठीक है। अब लास्ट एक चीज़ रह गई इसमें, ये चीज़ जो मैंने आपको कहा है कि भाई आप अपने जो है वो यहाँ पे व्हाट्सअप को भी ऐड करें, चैट जीपीटी को ऐड करें, डीप सीक को ऐड करें, ताकि आप उस पर क्लिक करें और वो फ़ौरन से टैब ओपन हो जाए। जैसे अभी क्लिक किया साथ ही वो ओपन हो गया। ये नहीं है कि जी मैं यहाँ गया, यहाँ पे चैट जीपीटी को सर्च किया, ठीक है, फिर जाकर लिखिए, ऐसा नहीं। सिंपल इसके ऊपर इसका तरीक़ेकार क्या है, आप व्हाट्सअप पे जाएं, व्हाट्सअप का ये जो लिंक है ये कंट्रोल C करके कॉपी कर लें, ठीक है। कंट्रोल C करके कॉपी कर लें, न्यू टैब में जाएं, ये ओपन करें, यहाँ पे कंट्रोल V करके पेस्ट कर दें, यहाँ पे भी कंट्रोल V करके पेस्ट कर दें, ठीक है। और यहाँ पे आप इसको ओके कर दें, ठीक है। ये आपके पास व्हाट्सअप ऑन हो गया, ठीक है। अब जब भी व्हाट्सअप ऑन करना है आपने सिंपल इसके ऊपर एक मरतबा क्लिक करना है तो ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। और डीप सीक को, अब चैट जीपीटी को भी रखना है या डीप सीक को या किसी को भी रखना है। अब डीप सीक को रखना है तो हम यहाँ से इसको फ़िलहाल कट कर देते हैं। ओए हो, वो वाला तो था तुम्हारा डीप सीक अकाउंट बना हुआ था हमारा,
हिस्ट्री से निकाल लेते हैं। ये हमारा नहीं था, ये आ गया हमारा डीप सीक का अकाउंट। ठीक है, तो हम डीप सीक का अगर अकाउंट रखना है तो आप इसको कंट्रोल सी कर लें। ठीक है, और यहाँ पे आएँ और यहाँ पे आकर कंट्रोल वी कर लेंगे, कंट्रोल वी कर लें। ये बड़ा वैसे है, अगर आप इस तरफ से लेकर इतना भी कर लेंगे तब भी ओके ही होगा। ठीक हो गया। ऊपर नाम है, नाम में भला आप सिर्फ डीप सीक लिख दें या पूरा का पूरा लिंक लिख दें तब भी ठीक है, ओके हो गया। तो ये आपका डीप सीक भी ओके हो गया। अब आपने जब भी डीप सीक ओपन करना है तो इसके ऊपर क्लिक करना है, तो आसानी से आपका डीप सीक ओपन हो जाएगा, चाहे इसमें 10 डीप सीक एट अ टाइम ओपन कर ले। ये नहीं है कि जी आपको हर बार जाकर जो है वो लिंक यहाँ पे लिखना पड़ता है। ओके हो गया, समझ आ गई है। तो लो जी, आपकी ये भी वीडियो भी खत्म हो गई। तो यही आपकी सारी गलतियाँ हैं और यही वीडियो में आपकी सारी गलतियों का आंसर है। इंशाल्लाह अगर आप ये वीडियो देख लेती हैं, बार बार देख लेती हैं, जब भी गलती होगी तो आपको यही वीडियो मैं रेकमेंड करूँगा, आपने देख ली तो इंशाल्लाह आपकी गलतियाँ नहीं होंगी इंशाअल्लाह।